गुड इवनिंग आफ्टरनून करता हूँ एंड जो हमारे भाई बंधु बैठे हैं यहाँ उन्हें मैं नमस्ते करता हूँ और जो हमारी ये और मेरे साथ जो मंच पे मेरे भाई बंधु बैठे हैं प्रणाम करता हूँ। अरे भाई हिसाब से करना पड़ता है सबको कैटेगरी के हिसाब से। अरे बहनों मत बना मतलब जो तुम सुनना चाह रहे हैं मैं वही सुनाने जा रहा हूँ। हाँ देखिए जो जीबी में मुझे पहचान मिली थी कविता से, दो मुक्तक से, इसी वही ये मंच था। मैं पहले वो दो मुक्तक सुनाऊंगा, उसके बाद आपको कुछ नया सुनाऊंगा। तो आप पकड़िए, ये मेरा पहला मुक्तक है कि मैं तोड़ लेता अगर तुम गुलाब होती, मैं जवाब देता मैं तोड़ लेता अगर तुम गुलाब होती, मैं जवाब देता अगर तुम सवाल होती। सब जानते हैं यहाँ मैं पीता नहीं, फिर भी पी लेता अगर तुम शराब होती। और सुनिए भाई बंधु आए थे, अभी मोहब्बत की बातें बता रहे थे। चल रहा है अभी उम्र है भाई ये। कि वो हमको मोहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं, जो अपनी प्रेमिका से राखी बंधा मेरे आंसुओं में डूबी मेरे प्यार की कहानी। ऊपर से है बुढ़ापा, अंदर से है जवानी। नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाई जानी। और जो एक टेक्निकल प्रॉब्लम है वो समझिए आप। जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो समझिए कि नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाई जानी, तेरी दाई आंख कानी। भाई आगे भी सुनाना है, टाइम भी देखना है, बहुत कम टाइम है। कल सम्मेलन सुनते रहिए, टाइम बढ़ा तो आपका काम है वो करते रहिए। हाँ तो देखिए यहाँ जो बड़े बड़े कवि बैठे हैं, भाई, और तो ऐसा मैं इनके सामने बहुत छोटी सी कलम हूँ, बहुत छोटी कलम हूँ। और ऐसा लग रहा है मुझे कि ये जो मंच पे 1000 और 500 के नोट रखे हैं या बैठा लिए गए हैं, और मैं इनके सामने केवल मात्र एक 10 रुपए का नोट। आदमी को गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसा कि मैं एक 10 रुपए का नोट हूँ। 10 रुपए में भी काफी खपे होते हैं। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, मार्केट में सबसे ज्यादा नकली नोट 1000 और 500 के मिल रहे हैं। ये मंच चलता रहेगा। तो एक मौका और पेश कर रहा हूँ ये कि मंच पे जो बोतलें हैं बाद में खोलेंगी, पर अभी इस पहुए का रंग देख लीजिए। मंच पे जो बोतलें हैं बाद में खोलेंगी, पर पहले इस पहुए का रंग देख लीजिए। इन सब कवियों की तोती बोलती है, यहाँ मेरे भी अलापने का रंग ढंग देख लीजिए। नव रंग में हुआ झूमने लगेंगे, अंग अंग देख लीजिए। मेरे संग संग आप सब ओढ़ने लगेंगे, मेरे भी कल्पनाओं की पतंग देख लीजिए। मेरी कल्पनाओं की पतंग देख लीजिए। और एक कि एक कवि सम्मेलन में मेरी कविताएं सुनने कुछ लड़कियां हो गई थी मेरी फैंसी।
सम्मेलन में मेरी कविताएं सुने कुछ लड़कियां हो गई थी मेरी बहन जी। बस उस रोज से उड़ गई नींद मेरी और कुछ दिन तक आया नहीं चैन जी। क्योंकि एक कोमसी कमनी से वहाँ मेरे टकराया चश्मा लड़ गए नैन जी। क्योंकि एक कोमल सी कमनी से वहाँ मेरा टकराया चश्मा लड़ गए नैन जी। पर उसके भाई को देखते ही मैंने कहा जैसी आपकी बहन वैसी मेरी बहन। अरे सुनिए, अभी तक मैंने कोई कविता नहीं सुनाई है, आपको कोई सुनाई है? नहीं सुनाई। अरे अभी तो माहौल बना रहा हूँ भाई। तो इको कार्ड वाले फंक्शन में आपने इंग्लिश गाने सुने और जो डांस देखा है उसकी जो अभी आपके मन में जो रील चल रही है उसे हटा के पहले कविता सुनने लायक बना रहा हूँ। अभी मैं कविता सुनने लायक बना रहा हूँ, मैं अपना खेल जमा रहा हूँ यहाँ। अभी तो मैं अपना खेल जमा रहा हूँ, सुनिए। खेल में अपना जमाना जानता हूँ, कविता भी सुनाना जानता हूँ। खेल में अपना जमाना जानता हूँ, कविता भी सुनाना जानता हूँ। अब तो आ गया मुझ में ये हुनर भी, आग पानी में लगाना जानता हूँ। और सुनिए, हवा का काम है जलते चिंगारों को बुझाने का। हवा का काम है जलते चिरागों को बुझाने का। हमारा फर्ज है अंधेरों में दीपक जलाने का। हमें महसूस करना हो तो आंखें बंद कर लेना। हमें यानी कि कवियों को हमें महसूस करना हो तो आंखें बंद कर लेना। पता कुछ नहीं होता फकीरों के ठिकानों का, कुछ नहीं होता फकीरों के ठिकाने का। और अब मैं कविता पे आता हूँ, कविता सुनिए। मैं आपकी तालियां खा के और इसी तरह चाहूंगा, तो सुनते रहिए। मैं कवियों के लिए बोला ये कि सूरज रोशनी देता है, तुम उसे रवि कहते हो। मैं तुम्हें नंगा कर रहा हूँ, तुम मुझे कवि कहते हो। आप ही ने बुलाया था तब आया हूँ यहाँ। कुछ मांगा तो आप मुझे मतलबी कहते हो। बोतल रखे हो पास अपने, फिर क्यों जाम मुझे खाली देते हो। प्यार में भाई कहकर शिवेंद्र को गाली देते हो। प्यार में भाई कहकर शिवेंद्र को गाली कहते हो। तुम आदमी या इंसान कुछ मत दो मुझे भगवान। तुम आदमी या इंसान कुछ मत दो मुझे भगवान। कभी कुछ देते हो। कुछ मत दो बस माफी दे दो, बड़ी ऐट से माफी देते हो। श्रोताओं को कविता सुनाने का मजा ही कुछ और होता है, पर मेरा मन उस वक्त रोता है जब मुझे शब्द के लिए शब्द अपने अर्थ खो जाते हैं। और कुछ श्रोता तो बैठे बैठे कुर्सी पर ही सो जाते हैं, और कुछ श्रोता तो बैठे बैठे कुर्सी पर सो जाते हैं। अगर जीवित हैं, जागृत हैं तो प्रमाण बताइए। कविता खत्म करता हूँ, तालियां बजाइए।